तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर है वो अपने घर से क्यों भागा था। तो वो भागा था माँ की मार के कारण। उसकी माँ थी, वो एक दिन बहादुर को पीट दी थी, उसकी वजह से बहादुर अपने घर को छोड़कर ही चला गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। वो है कथक कली के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलनव्य क्या है। विलनव्य है वो क्या है, तो वो है एक शहर का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। हमारी नींद है कविता है, ये कहाँ से ली गई है, तो वो हो जाता है पहला पुस्तिका से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सुधा। अमृत को सुधा भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। जो मंगू है उसकी बड़ी बहन का क्या नाम था, तो वो नाम था लक्ष्मी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात कोड़ी होता कथाकार है। ये जो चैप्टर का नाम है इसके कथाकार राइटर को है। अब कहाँ से है, तो वो है उड़िया के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना का मुहावरा हो जाएगा तैयार होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। दक्षिण अफ्रीका जब गांधी जी गए थे तो उस समय भारत कब उन्होंने लौटे थे, तो वो लौटे थे 1915 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है, इसमें से बताना है कि शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा प्रकृति, क्योंकि प्रकृति को ऐसे ही लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसर्म में कौन उपसर्ग है। इसमें उपसर्ग बताना है। आप लोग जानते होंगे कि उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के शुरू में लगकर उसका अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ये बताइए परिश्रम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा परि। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कुछ नहीं मिलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकाश शब्द में उपसर्ग है। देखिए अब अवकाश में पूछा जाए तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो अवकाश में कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा औ। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है। हिरोशिमा आप लोग जानते हैं, हिरोशिमा जापान में है, जापान देश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। जो मेघदूत है उसका जर्मन में अनुवाद किसने किया था, तो वो किए थे मैक्स मूलर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा को किसके विवाद था। मगम्मा जो है वो किसी से विवाद करती थी, मतलब करती थी, तो वो हो जाता है बहू से, क्योंकि ये मगम्मा सास थी और बहू, ये दोनों में हरदम विवाद ही चलता रहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पति का नाम है। लक्ष्मी जो है उसके पति का क्या नाम था, तो वो है लक्ष्मण। उसके पति का नाम लक्ष्मण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। लक्ष्मी जो है उसका घर किस नदी के बांध के नीचे था, तो वो था गंगा नदी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। पपाती जो है वो बेहोश क्यों पड़ी थी, तो वो पड़ी थी तेज बुखार के कारण। तेज बुखार, उसे मेनिंजाइटिस बीमारी भी थी, वो उसमें तेज बुखार आता है, तो उस बुखार के कारण वो बेहोश पड़ी हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह कौन सा समास है। देखिए राजगृह पूछा जा रहा है, कौन सा समास है, तो ये हो जाता है तत्पुरुष। राजगृह मतलब राजा का गृह, घर, राजा का घर, वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वनाम है। अब इसमें से सर्वनाम को आपको चूज करना है कि कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो वो हो जाता है मैं सर्वनाम हो जाएगा। मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, ये सब सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। जो गुरु नानक थे वो किस भक्ति धारा के कवि थे, तो वो थे संगूढ़ भक्ति धारा के, संगूढ़ भक्ति धारा के थे। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्सान दिल्ली से कहाँ चले गए। जो रक्सान है वो दिल्ली से कहाँ चले गए थे, तो वो चले ब्रजभूमि चले गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उनका जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, महू मध्य प्रदेश में हुआ था उनका जन्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी के रचिता है, मतलब राइटर कौन सा है विष के दांत, तो वो है नलिन बिलोचन शर्मा जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। देखिए मैक्स मुलर के अनुसार बताना है, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो वो हो सकता है ग्रामीण भारत में। देखिए गांव में ही सच्चे भारतीय का दर्शन हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है। देखिए पराजय में परा उपसर्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। कालिदास ने। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना थी। शिक्षा और संस्कृति है वो था महात्मा गांधी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे। क्या है भारत से हम क्या सीखे, ये एक प्रकार का क्या है, तो ये एक भाषण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था। देखिए मैक्स मुलर को किसने कहा था, तो ये कहे थे स्वामी विवेकानंद ने। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदीजी की हड्डियों से क्या बनता था, तो ये बना था इंद्र का वज्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, मतलब राइटर कौन है, तो वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविन्यो किस नदी पर स्थित है। अविन्यो जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो वो हो जाता है रोम नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। जो मछली शीर्षक चैप्टर है उसमें किसका वर्णन किया गया है, मतलब किस जीवन को, तो वो किया गया है निम्न वर्गों के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो वो जाते हैं नर्तक के रूप में। बिरजू महाराज एक नर्तक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण सर्दी हो जाएगा, क्योंकि भाववाचक में अपने अंदर की भावनाओं को मतलब व्यक्त करना रहता है। देखिए सर्दी तो हम लोग केवल महसूस ही कर सकते हैं, तो ये हो जाता है भाववाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, तो वो हो जाता है हृदय की शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुची लजात पंक्ति किस कविता में उद्धृत है, मतलब ये पंक्ति किस कविता से लिया गया है, तो वो लिया गया है भारत माता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे। रसखान जो है वो किस विषय में सिद्ध थे, तो वो थे कवित्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं वो है शहरों में, मतलब शहर में। इसमें दिया है बाजार में, रास्ते में और रंगप्पा के खेत में, तो नहीं, शहर में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपाती की उम्र क्या थी? पपाती जो है उसकी उम्र क्या थी? तो वो था 12 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता रुआसी क्यों हो गई? जो सीता है पृथ्वी कब तक घूमेगी, ये चैप्टर में है। तो वो दिया है सीता रुआसी क्यों हो गई। अब क्यों हो गई? तो वो हो गई थी बहुओं के कलह से, बहुओं के कलह से हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? प्रभु जो कविता है उसके हिंदी में किसने रूपांतरित किए थे? तो वो है वीरेन डंगवाल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कवि है। कुंवर नारायण किसके कवि हैं? तो वो थे नगर संवेदनास के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति में वो है तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र शब्द का, तो मित्र शब्द का हो जाएगा मित्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? जनतंत्र के जन्म, तो वो थे रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर वो भाग गए थे संतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारशाही का कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? तो वो थी रूस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश शरद पाद की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है, इसमें से चूज करना है शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वो हो जाता है राम ने पुस्तक खरीदा। देखिए ये पुल्लिंग है तो इसके साथ खरीदा भी लगा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि के लेखक हैं। नागरी लिपि के लेखक ये हो जाएंगे गुणाकर मूल्य जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था वो लव बहादुर नाम था, लव बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामवाचक विशेषण है। तो परिणामवाचक विशेषण थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा में मतलब थोड़ा सा परिणामवाचक हो जाएगा। तो चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है जो उपयोगी साहित्य की रचना न करें, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।